हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए जो CSIR की तरफ से निकाला गया है एडवर्टीजमेंट, उसका उसके नोटिफिकेशन का मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या क्या है, कैसे सीट्स हैं, एसओ का क्या मतलब होता है, एएसओ का क्या मतलब होता है, कितने कितने डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली है, आपको वैकेंसीज के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कट ऑफ एज क्या रखी गई है, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं आपको एक डिटेल्ड सिलेबस लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। तो आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक डिटेल सिलेबस लेकर। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं काफी डिटेल के साथ। इस सिलेबस को पढ़ने के साथ ही, इस वीडियो को देखने के साथ ही आपको एक चीज, दो तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें क्लियर हो जाएंगी? सबसे पहली चीज यह क्लियर हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने यूपीएससी, जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में ही बताया है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी पिछले 6 महीने से भी कर रखी है ना, तो आपके लिए इसमें क्या है, एक्स्ट्रा एज है। अगर आपने स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रखी है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा एज है। जैसे ही आपको जैसे आप इस सिलेबस को अच्छे से देखेंगे या फिर हमारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चीज काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पे अगर आए तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में रखा गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, आईएनए। मतलब यह कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और उसमें से भी इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि 1885 से अगर मैं मान के चलूं या फिर 1857 से अगर मैं आपसे मानकर चलूं, वहां से लेकर 1947 तक का जो इवेंट है, लगभग 100 ईयर्स का जो इवेंट है ना, ये काफी ज्यादा आप लोगों को क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मौर्यंस के बारे में जानना है आपको, द वैदिक पीरियड को पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पढ़ना है, गुप्ता पोस्ट गुप्ता, मतलब कि आपको जितना भी एंशियंट है उस सबको अच्छे से पढ़ना है। सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, क्रोनोलॉजी, इवेंट्स, मिडेवल इंडिया में के और नॉर्थ इंडिया के बिटवीन 750 से लेकर 1200 तक, मतलब कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वहां तक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है द दिल्ली सल्तनत को, मुगल्स को पढ़ना है, मराठास पढ़ना है, जितने वक्ती मूवमेंट हुए थे मिडेवल टाइम पे उन सभी को पढ़ना है आपको। कबीर, रहीम, उनके या फिर रामानंद, इन सभी के हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। 18th सेंचुरी में इंडिया में किस तरह की सिचुएशन थे उसको पढ़ना है। राइज ऑफ रीजनल पावर, जब मुगल का डिसइंटीग्रेट हो गया था तो किस तरीके से रीजनल पावर उभर कर सामने आता है, आपको उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ना है, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। इसी के साथ साथ इंडियन रेनेसां को पढ़ना है, रिफॉर्म्स मूवमेंट्स को पढ़ना है, अर्ली अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो अपराइजिंग्स हुए थे उसको पढ़ना है। रिवोल्ट ऑफ 1815, यहाँ से आपको थोड़ा विशेष जोर देना है बिकॉज इसको लिखा गया है अलग से, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी तो आखिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है ना। तो आखिर अगर इन्होंने इसको अलग से मेंशन किया है, यानी कि इससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों के साथ। अब देखिए, नेशनल मूवमेंट को पढ़ना है, नियो नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट और द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा को आप लोगों को पढ़ना होगा। अब आ जाते हैं पॉलिटी के ऊपर। देखिए, जो पॉलिटी का जो सिलेबस दिया गया है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें जीएस पेपर 2 को बहुत ही होलिस्टिकली वे में आपको कवर करना है। जैसे कि आप देखिए, सोशल जस्टिस, हालांकि जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। ये जो सोशल जस्टिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। गवर्नेंस जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। पॉलिटी जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएस पेपर 2 का हिस्सा, मतलब कि जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 1 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उधर जो हमने हिस्ट्री पढ़ी वो जीएस पेपर 1 का ही हिस्सा था। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, अमेंडमेंट्स के प्रोसेस को पढ़ना है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को पढ़ना है, इवोल्यूशन को पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ना है, स्टेट एंड यूनियन की, चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं उनके सामने उसको आप लोगों को पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन पढ़ना है। देखिए, जीएस पेपर 2 में इसको बहुत ही, आप अगर यूपीएससी का भी सिलेबस देखेंगे वहां भी बहुत ही डिटेल्ड इसको एक्सप्लेन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ना है आप लोगों को,
इसी के साथ साथ पार्लियामेंट पढ़ना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ना कि सिर्फ मेन से बल्कि प्रीलिम से भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स को पढ़ना है, स्ट्रक्चर को पढ़ना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को पढ़ना है इसमें आपको, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज को पढ़ना है। यहाँ देखिए अलग अलग अपॉइंटमेंट्स को पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप्स को पढ़ना है, ये भी आपके जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज को पढ़ना है, इसकी इंटरवेंशंस को पढ़ना है आप लोगों को, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज को, एनजीटी वगैरह को पढ़ना है इसमें आपको। वल्नरेबल सेक्शन, पॉपुलेशन, ये जो जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, इसमें भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे आप जानते हैं जीएस पेपर 3 का हिस्सा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे एनजीओ, एसएचजी, इसको यूपीएससी ने भी अपने सिलेबस में काफी अच्छे से मेंशन किया और क्वेश्चंस भी लगातार पूछे गए। सोशल सेक्टर और सोशल सर्विस से जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है उसको पढ़ना है, और आपको ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, इन सारी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है, ट्रांसपेरेंसी, और आपको पढ़ना है पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं। यहाँ देखिए अगर मैं आपसे करेंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करूँ, तो इसमें आपको पढ़ना है नेशनल इशू को, जो कि आप हर एग्जामिनेशन की तैयारी में पढ़ते ही हैं। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है, जुडिशियरी को पढ़ना है, इन्वायरमेंट को पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, स्टेट्स सोशल स्कीम्स को पढ़ने हैं आपको, स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ना है, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, रिपोर्ट्स पढ़ना है, कमिटी एंड कमीशन को पढ़ना है, अवार्ड एंड ऑनर्स को पढ़ना है, एक्सीडेंट एंड कैलेमिटीज, और जो भी इंडिया में पहला है, फर्स्ट इन इंडिया, उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगर मैं आपसे इंटरनेशनल की बात करूं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए, जैसे कि आपको पता है G20 का समिट अभी हाल ही में हुआ है इंडिया के अंदर में। इंटरनेशनल अवार्ड्स को पढ़ना है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जैसे फर्स्ट इन इंडिया था उसी तरीके से फर्स्ट इन वर्ल्ड भी पढ़ना है। इंटरनेशनल लीडरशिप पढ़ना है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कमिटी रिकमेंडेशन, जोग्राफिकल इवेंट्स, दुनिया में जितने तरीके के जोग्राफिकल इवेंट्स हो रहे हैं, सारे जोग्राफिकल इवेंट्स को आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ से आपका जीएस पेपर 2 का जो रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जीएस पेपर 1 समाप्त होता है, अब स्टार्ट हो जाता है जीएस पेपर 2, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में सीसैट बोलते हैं। यहाँ से आपको सीसैट के बारे में पढ़ना होगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपके सीसैट में भी इसको दिया हुआ है, हालांकि सीसैट से अलग भी कुछ चीजों को मेंशन किया गया है, जैसे कि प्रोपोजिशन, फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, अगर कम्प्रीहेंशन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, अगर आप इसको देखेंगे, इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है। जो चीज़ें दी गई हैं आपको उसमें, एक मिनट, हाँ, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बिल्कुल सी सेट का ही सिलेबस है, जैसे कि सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट जैसे कि ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। अगर मैं आपसे बात करूँ जनरल मेंटल एबिलिटी की, तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन फिर से आपको देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, टेस्ट एजिबिलिटी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सीसेट के साथ साथ अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सिलेबस काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको ये सिलेबस काफी आसान हो जाएगा, लगने लगेगा। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, तो सिम्प्लीफिकेशंस पढ़ने हैं, डेसिमल्स पढ़ने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम इन वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो आपको यहाँ देखिए क्वांट का जो सिलेबस दिया है वो काफी ज्यादा लिमिटेड आप लोगों के सामने रखा गया। अगर मैं आपसे बात करूँ जनरल साइंस की, तो आपको जैसे कि पता है कि जनरल साइंस को 4 अलग अलग ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रखा गया है फिजिक्स को, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी को। तो आपको फिजिक्स के जो भी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है। उसके बाद आते हैं फोर्थ सेक्शन में, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को आपको पढ़ना है, और
जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि आपकी यूपीएससी की तैयारी में आप पढ़ते ही हैं, तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेकर आऊंगा समय के साथ कि आपको इसकी कैसे तैयारी करनी, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। आपका पेपर होने वाला है फेब के मिड में। हालांकि ऐसे उन्होंने मिड नहीं बताया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 15 फरवरी के आसपास आपका पेपर होने वाला है। तो कुल मिला के आपके पास 60 डेज बचे, इन्हीं 60 डेज में आपको पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी यूपीएससी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जनरल इशू इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के जो भी चीजें हैं, उन सभी को आपको पढ़ना होगा। यहाँ देखिए, जीएस पेपर 4 भी आपको दिया गया, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को पढ़ना है, और नेशनल ज्योग्राफी को भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब चलिए, जैसे कि आपको पता है कि जीएस पेपर 1, अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तो अब तक देख लिया आपने। सॉरी, पेपर की बात जैसे जहां तक मैं कर रहा था कि पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रीलिम्स में है, और मेंस में पेपर 3 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इंग्लिश हिंदी ऐसे राइटिंग होगा, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जो मैंने नोटिफिकेशन में आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। प्रेसाइज राइटिंग होगा जो कि 1 क्वेश्चन होगा, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग होगा जो कि 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो लोग एसओ के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, उनको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। जो एएसओ के लिए सेलेक्ट होंगे, उनको क्या देना होगा, कंप्यूटर टेस्ट देना होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। और ये उसका सिलेबस है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर टेस्ट दे सकते हैं। तो ये था डिटेल्ड सिलेबस सीएसआईआर का, जो कि एग्जाम होने वाला है फरवरी में। अभी मैं आपके सामने जल्द ही आऊंगा इसका इसकी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।